Hold still. I don't want nothing bad to happen. बचर बॉयज एक स्लैशर मूवी है जो अपनी घिनौनी और डरावनी कहानी के लिए जानी जाती है। ये मूवी एक अनोखे कॉन्सेप्ट पर बनी है और इसका अंत इतना चौंकाने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते। कहानी की शुरुआत में एक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ फूड मार्ट में दिखाई देती है। छोटी बहन कुछ खाने का सामान लेने अंदर जाती है, जबकि बड़ी बहन पास के फूड ट्रक पर खाना ऑर्डर करने जाती है। फूड ट्रक का ड्राइवर उससे फ्लर्ट करने लगता है। जब वह खाना तैयार करने अंदर जाता है, तभी एक गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और लड़की का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। यह सब एक छोटी बच्ची देख लेती है और अपने पिता को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। जब फूड ट्रक का ड्राइवर वापस आता है तो उसे लड़की वहां नहीं मिलती। इसके बाद न्यूज में बताया जाता है कि शहर में कई लड़कियां गायब हो रही हैं और कुछ की लाशें भी मिली हैं। फिर कहानी टेक्सास सिटी के एक रेस्तरां में पहुंचती है, जहां बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि जानवरों को मारकर उनका मांस बेचना गलत है। वहां एक पुलिस अधिकारी कॉलविन जांच के लिए आता है, क्योंकि उसे शक है कि रेस्तरां में मानव मांस परोसा जा रहा है। वहीं कुछ टीनेजर्स रेस्तरां में आते हैं। इनमें सीसी नाम की लड़की, उसका भाई माइकी और दोस्त कैनी है, जो सीसी का जन्मदिन मनाने आए हैं। उनका दोस्त जॉन अपनी गर्लफ्रेंड बार्बी के बारे में बताता है, जो सेक्स एडिक्ट है और हर जगह लड़कों को लुभाने की कोशिश करती है। तभी बार्बी रेस्तरां के एक कोने में एक लड़के के साथ अंतरंग पल बिताते हुए दिखती है। एक कर्मचारी उन्हें वहां से जाने को कहता है और बार्बी अपने दोस्तों के पास वापस आकर बैठ जाती है। इसके बाद ये चारों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। वहां दो लोग स्टोर में सामान खरीद रहे हैं और उनमें से एक स्टोर मालिक से झगड़ा शुरू कर देता है। बार्बी भी स्टोर में जाती है, जबकि उसके तीनों दोस्त बाहर इंतजार करते हैं। तभी बार्बी का उन दो लोगों से झगड़ा हो जाता है और वह स्टोर का सामान फेंककर उन पर हमला करती है। यह देखकर उसके दोस्त घबरा जाते हैं और उसे कार में बिठाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वे दो लोग उनका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि वे बार्बी को पकड़ना चाहते हैं। रास्ते में बार्बी अपना टॉप उतारकर अपनी बॉडी दिखाती है और तंज कसते हुए कहती है, अगर तुम्हें यह चाहिए तो मुझे पकड़ो। इससे गुस्साए उन लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार में एक कुत्ता भी था जो गैंग का था। यह देखकर गैंग के बाकी सदस्यों को गुस्सा आ जाता है और वे चारों दोस्तों की कार का पीछा करने लगते हैं। दोनों लोग गैंग से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वे कुत्ते की कीमत चुका देंगे ताकि वे नया कुत्ता ले सकें, लेकिन गैंग वाले उनकी बात नहीं मानते। उनमें से एक गैंग सदस्य रॉड निकालकर एक व्यक्ति को पीट कर मार डालता है। उसका साथी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गैंग वाला रॉड फेंककर उसे भी मार देता है। फिर वे दोनों लाशों को कार की डिक्की में डालकर चेनसो से काटने लगते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर पूछता है कि क्या हुआ। गैंग वाला उसे चेनसो दिखाता है और वह डर कर भाग जाता है। इधर माइकी अपनी बहन सीसी से कहता है कि उसे बहुत डर लग रहा है और वह मरना नहीं चाहता। तभी गैंग वाले उनकी कार को देख लेते हैं और टक्कर मार देते हैं, जिससे उनकी कार बंद हो जाती है। बार बार कोशिश के बावजूद कार स्टार्ट नहीं होती। गैंग वाले फिर टक्कर मारते हैं, जिससे चारों दोस्त जख्मी हो जाते हैं। घबराहट में वे कार से निकलकर भागने लगते हैं। गैंग का लीडर सीसी पर नजर रखता है और अपने साथियों से उसे जिंदा पकड़ने को कहता है, क्योंकि उसके दिमाग में सीसी के लिए कुछ और ही योजना है। गैंग के 3 सदस्य अपनी कार से उतरकर चारों का पीछा करने लगते हैं और हड़बड़ी में चारों दोस्त अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। कैनी और बार्बी भाग रहे हैं, लेकिन बार्बी थक कर वहीं बैठ जाती है। कैनी उसे उठने को कहता है, अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो वे हमें मार डालेंगे। बार्बी जवाब देती है, तुम्हारे पिता के पास ढेर सारा पैसा है, क्यों ना उन्हें पैसे देकर कहें कि हमें छोड़ दें। कैनी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बार्बी नहीं मानती। आखिरकार कैनी अकेले ही वहां से भागने लगता है। तभी गैंग का एक सदस्य बार्बी के पास पहुंचता है। बार्बी उसे लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर हमला कर देता है। बार्बी की चीख सुनकर कैनी वापस लौटता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इधर सीसी और माइकी भागते भागते थक जाते हैं। सीसी रुककर अपने फोन से 911 पर कॉल करती है और पुलिस को बताती है कि कुछ लोग उनकी जान के पीछे पड़े हैं, लेकिन नेटवर्क की समस्या के कारण कॉल कट जाती है। उधर कैनी गैंग के उस सदस्य पर हमला करता है, लेकिन वह कैनी पर भारी पड़ता है
और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर बारबी वहां से भाग निकलती है। तभी गैंग का लीडर आता है और अपने साथी को कैनी को पीटना बंद करने को कहता है। वह कहता है, हमें उस लड़की को ढूंढना है जिसकी हमें जरूरत है। कैनी लीडर से कहता है, मेरे माता पिता के पास बहुत पैसा है, जितना चाहो मैं दे दूंगा। लेकिन दूसरा गैंग सदस्य उसे और बुरी तरह पीटने लगता है। तभी लीडर को एक फोन कॉल आता है जिसमें कोई ह्यूमन मीट की मांग करता है। लीडर जवाब देता है, हमें जल्द ही ह्यूमन मीट मिल जाएगा। दूसरी ओर सीसी और माइकी भागते हुए एक पागल आदमी से टकरा जाते हैं जो उन्हें अपनी कुकीज खिलाना चाहता है। तभी गैंग का एक सदस्य वहां पहुंचता है और उस पागल आदमी का गला दबाकर मार डालता है। यह देखकर सीसी और माइकी फिर से भागने लगते हैं। माइकी सीसी से कहता है, मुझसे अब और नहीं भागा जाएगा। सीसी जवाब देती है, अगर हमें जिंदा रहना है तो भागना होगा, वरना ये हमें मार डालेंगे। तभी वह गैंग सदस्य माइकी पर हमला करता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और उसके चेहरे को बुरी तरह नष्ट कर देता है। सीसी माइकी को बचाने की कोशिश करती है और पास पड़े डंडे से गैंग सदस्य पर हमला कर उसे घायल कर देती है। माइकी सीसी से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ और इनसे दूर चली जाओ, अपना ख्याल रखना। ये कहकर माइकी दम तोड़ देता है। ये देखकर सीसी को गहरा सदमा लगता है। तभी घायल गैंग सदस्य को होश आता है और वह सीसी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीसी भाग निकलती है। उसी समय गैंग लीडर वहां पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि उसका साथी सीसी को नहीं पकड़ सका तो वह गुस्से में उसे गोली मार देता है। इधर गैंग में वह लड़का भी शामिल था जो रेस्तरां में बारबी के साथ अंतरंग था। वह अपने साथी से पूछता है, क्या वह लड़की मिली? साथी जवाब देता है, नहीं। उधर बारबी गैंग से बचने के लिए भाग रही है। एक आदमी उसका पीछा करता है और बारबी एक बिल्डिंग में घुसकर छिप जाती है। वह आदमी भी अंदर आता है और चिल्लाता है, तू कितना भी छिप ले, मैं तेरी गंध से तुझे ढूंढ लूंगा। बारबी एक लॉकर में छिप जाती है। वह आदमी लॉकर खोलता है लेकिन उसे खाली पाकर गुस्से में चला जाता है। बारबी बाहर निकलती है और उसे वही लड़का दिखता है जो रेस्तरां में उससे मिला था। वह उसे हॉट कहकर किस करने लगती है, लेकिन तभी उसका साथी आता है और बारबी पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर सीसी को एक पुलिस की कार दिखती है, लेकिन जब तक वह उस तक पहुंचती है कार वहां से चली जाती है। एक दूसरी कार से एक व्यक्ति सीसी की मदद के लिए निकलता है, लेकिन गैंग लीडर को आता देख वह भी भाग निकलता है। सीसी भी उसे देखकर भागती है और एक बिल्डिंग की लिफ्ट में छिप जाती है। गैंग लीडर उसे देख लेता है और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। सीसी एक कमरे में घुसकर गेट बंद करने वाली होती है। गैंग लीडर गेट बंद होने से पहले अपना हाथ अंदर डाल देता है, लेकिन सीसी किसी तरह उसका हाथ बाहर निकालकर गेट बंद कर लेती है। लीडर तुरंत अपने सभी गैंग सदस्यों को कॉल करके उस बिल्डिंग में बुला लेता है। वे बारबी को भी अपने साथ लाते हैं। सीसी उसी कमरे में छिपी है और वहां से निकलने का रास्ता सोचने लगती है। तभी उसे कमरे में एक लाइटर और डायनामाइट मिलता है जिससे उसे एक योजना सूझती है। इधर बारबी गैंग के लोगों से कहती है, मैं बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों को जानती हूँ, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ और तुम उनके साथ जो चाहो कर सकते हो। लेकिन लीडर उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रख। वह अपने साथियों से कहता है कि अगर वे चाहें तो बारबी का स्वाद ले सकते हैं। गैंग वाले उस नए लड़के को जो रेस्तरां में बारबी के साथ था पहला मौका देते हैं, लेकिन जब वह बारबी के पास जाता है तो बारबी उसे गंदा कहकर थप्पड़ मार देती है। गुस्से में वह लड़का बारबी का टॉप फाड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके गले में काटकर उसका मांस खाने लगता है। यह देखकर बाकी दो गैंग सदस्य भी बारबी को किसी जानवर की तरह काटकर जिंदा खाने लगते हैं। तभी सीसी कमरे के अंदर से कुछ आवाज करती है। लीडर इसे सुनकर अपने साथियों को बारबी को खाना बंद करने और सीसी के निकास को रोकने का आदेश देता है। सीसी अंदर से चिल्लाती है, मेरे पास डायनामाइट है, अगर तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं यहाँ आग लगा दूंगी। डर कर लीडर उसे बाहर निकलने देता है। जब सीसी कमरे से बाहर आती है तो वह देखती है कि गैंग वालों ने बारबी के शरीर को बुरी तरह नोच डाला है। यह देखकर सीसी वहां से भागने लगती है और गैंग के लोग उसका पीछा करते हैं। लिफ्ट से बाहर निकलते ही एक गैंग सदस्य पीछे से सीसी को पकड़ लेता है। तभी बाकी गैंग सदस्य भी वहां पहुंच जाते हैं। एक सदस्य सीसी को खाने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसे रोकता है। वे सीसी को गाड़ी में बिठाकर अपने अड्डे की ओर ले जाते हैं। रास्ते में दो पुलिस वाले दिखते हैं जो देखते हैं कि गैंग सीसी का अपहरण कर रहा है। एक पुलिस वाला दूसरे से कहता है,
हमें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरा जवाब देता है, अगर अपनी जान प्यारी है तो इनके पीछे मत पड़। यह कहकर दोनों पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। रास्ते में गैंग लीडर सीसी से पूछता है, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ अंतरंग होना पसंद है? सीसी उल्टा उससे उसके बारे में सवाल करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। तभी एक गैंग सदस्य को एक बुजुर्ग महिला के पास एक छोटा कुत्ता दिखता है। वह कुत्ते को चुराने के लिए उसकी ओर जाता है, लेकिन कुत्ता उसके हाथ पर काट लेता है। गुस्से में वह कुत्ते को गाड़ी से बाहर फेंक देता है। आखिरकार गैंग अपने अड्डे पर पहुंचता है। वहां एक सनकी डॉक्टर है जिसके पास एक इलेक्ट्रिक रॉड है जिससे वह लोगों को झटके देता है। डॉक्टर लीडर से कहता है कि वह सीसी को अंदर ले जाए और बाकी तीनों बाहर रहें, लेकिन तीनों गैंग सदस्य भी अंदर चले जाते हैं क्योंकि वे सीसी को देखना चाहते हैं। लीडर उस रेस्तरां वाले लड़के को अपने साथ अंदर आने को कहता है। डॉक्टर बाकी दो सदस्यों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर दरवाजा बंद कर देता है। लीडर सीसी को बेसमेंट में ले जाता है जहां कई लड़कियां कैद हैं। वे लीडर से छोड़ने की भीख मांग रही हैं। लीडर सीसी को एक कुर्सी से बांध देता है। रेस्तरां वाला लड़का उसके कपड़े फाड़कर उसके पैर फैलाता है। तभी सन की डॉक्टर सीसी के निजी अंग में कुछ इंजेक्ट करता है जिससे उसे असहनीय दर्द होता है। इसके बाद लीडर और डॉक्टर सीसी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं जहां कई और लोग मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे सीसी को उन सभी को परोस दिया गया हो। वहां एक विशालकाय आदमी भी है जिसे जंजीरों से बांध कर रखा गया है। उसके बड़े बड़े दांत हैं और वह किसी इंसान के मांस का भूखा हैवान लगता है। सीसी गैंग से पूछती है, तुम लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? एक आदमी जवाब देता है, हम लड़कियों को किडनैप करके बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस क्या है ये तुम्हें नहीं बता सकते। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है, मेरी सलाह मानो, अपना मुंह बंद रखो। सीसी तंज कसते हुए कहती है, अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या तुम मुझे मार डालोगे या खा जाओगे? यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, अगर तू चुप नहीं रही तो हम तुझे उस हैवान के हवाले कर देंगे जो इंसानों की हड्डियां तक नहीं छोड़ता। सभी लोग पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे सिवाय गैंग लीडर के जो शांत था। इससे सीसी समझ जाती है कि ये सभी सनकी हैं। तभी एक गैंग सदस्य लीडर से किसी बात पर बहस करने लगता है। लीडर उसे चुप रहने को कहता है। सीसी मौके का फायदा उठाकर उस गैंग सदस्य को लीडर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। गुस्से में वह सदस्य सीसी को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन सीसी उसे पकड़ लेती है और उसकी गर्दन पर सर्जिकल चाकू रखकर बाकियों को पीछे हटने को कहती है, वरना वह उसे मार देगी। लीडर तंज कसता है, उसे मार दे, मेरे गैंग में औरतों से हारने वालों की कोई जगह नहीं। वह गैंग सदस्य भी सीसी से कहता है, अगर तुझ में हिम्मत है तो मार दे। सीसी उस पर हमला करके वहां से भागने लगती है। वह एक दीवार की दरार में घुसकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है। डॉक्टर उसे चेतावनी देता है, वापस आ जा, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले यहाँ से नहीं भाग सकती। लेकिन सीसी रेंगते हुए आगे बढ़ती है और एक कमरे में पहुंचती है। वहां उसे ऑफिसर कॉल्विन मिलता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में रेस्तरां में जांच करते देखा था। कॉल्विन बताता है कि गैंग ने उसकी बेटी को भी किडनैप किया है और वह इनका खात्मा करने आया है। वह अपनी गन दिखाकर कहता है, मैं इन्हें इसी से मारूंगा। उसने अपनी पूरी बॉडी पर क्रीम लगाई हुई है और वह पूरी तरह पागल हो चुका है। तभी एक गैंग सदस्य सीसी को पकड़ने के लिए नजदीक आता है। कॉल्विन उसे गोली मारकर भाग निकलता है, लेकिन वह गैंग सदस्य फिर भी सीसी को पकड़ने की कोशिश करता है। सीसी उसे लात मारकर गिरा देती है। बाहर देखने पर उसे एक और गैंग सदस्य दिखता है जो उसे ही ढूंढ रहा था। वह चला जाता है और सीसी आगे बढ़ती है। उसे एक किचन दिखता है जहां एक आदमी इंसानी मांस पकाकर बाहर ला रहा है। सीसी छिपकर देखती है कि डॉक्टर और रेस्तरां वाला लड़का एक लड़की को यातना दे रहे हैं। मौका देखकर सीसी उस लड़की को उनके चंगुल से छुड़ाती है और पूछती है, क्या तुम ऑफिसर कॉल्विन की बेटी हो? लड़की हाँ में जवाब देती है। सीसी कहती है, हमें यहाँ से भागना होगा, लेकिन लड़की कहती है, मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे हैं ताकि वे मुझे मोलेस्ट करें। ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये हमें सुरक्षित रखेंगे। सीसी समझ जाती है कि गैंग ने उसे ड्रग्स देकर उसका दिमाग खराब कर दिया है। वह लड़की को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक कमरे में पार्टी करते लोगों को देखकर लड़की नशे में उनके साथ शामिल हो जाती है। वहाँ सभी लोग इंसानी मांस खा रहे हैं। सीसी फिर अकेले भागने लगती है और एक वॉशरूम में छिप जाती है। तभी एक गैंग सदस्य वॉशरूम में आता है और सीसी की गंध से समझ जाता है कि वह यहीं है। वह दरवाजा खोलता और बंद करता है ताकि सीसी को लगे कि वह चला गया। जैसे ही सीसी बाहर निकलती है, वह उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा क्योंकि
तूने मुझ पर हमला किया। तभी गैंग लीडर वहां पहुंचता है और उसे सीसी को छोड़ने को कहता है, लेकिन वह गैंग सदस्य ऐसा नहीं करना चाहता। इसी दौरान गैंग लीडर और रेस्तरां वाले लड़के के बीच बहस शुरू हो जाती है, जो जल्द ही हिंसक लड़ाई में बदल जाती है। लड़का लीडर को पीटने लगता है, जिससे बाहर जाने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। सीसी मौके का फायदा उठाकर लड़के के सिर पर वार करती है और वहां से भाग निकलती है। उधर रेस्तरां का मालिक ऑफिसर कॉल्विन की बेटी को पकड़ लेता है और उसके सामने पागलों की तरह नाचने लगता है। वह चाकू लेकर उसे मारने वाला होता है। तभी उसका ध्यान सीसीटीवी पर जाता है, जिसमें वह देखता है कि गैंग ने सीसी को पकड़ लिया है। गैंग वाले सीसी को तैयार करके एक बड़े हॉल में ले जाते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं। टेबल के नीचे कॉल्विन की बेटी पड़ी है, जिसका सिर काटकर उसका दिमाग ग्रिल किया जा रहा है। गैंग वाले उस दिमाग को खा रहे हैं। सीसी उनसे पूछती है, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? रेस्तरां का मालिक बताता है, हम सब मॉन्स्टर हैं। हम तुम में कुछ इंजेक्ट करेंगे, जिससे तुम कुछ ही दिनों में प्रेग्नेंट हो जाओगी। जब तुम बच्चे को जन्म दोगी तो हम उसके मांस को अपने क्लाइंट्स को बेचेंगे। वह बताता है कि उनका बिजनेस लड़कियों को किडनैप करके उन्हें प्रेग्नेंट करना और उनके बच्चों का मांस बेचना है। सभी लोग सनकी की तरह चिल्लाने और अजीब हरकतें करने लगते हैं। तभी ऑफिसर कॉल्विन रेस्तरां वाले लड़के को गन की नोक पर लेकर आता है और सीसी को छोड़ने को कहता है। गैंग वाले सीसी को छोड़ देते हैं। कॉल्विन अपनी बेटी के बारे में पूछता है। तभी टेबल के नीचे से उसकी बेटी चिल्लाती है, पापा आपको आने में देर हो गई, इन्होंने मेरा सिर काट लिया। कॉल्विन गुस्से में पूछता है, ये किसने किया? सभी गैंग वाले उस लड़के की ओर इशारा करते हैं जिसकी लीडर से लड़ाई हुई थी। कॉल्विन उसे मारने जाता है, लेकिन लीडर उससे गन छीन लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वह बड़े दांत वाला हैवान कॉल्विन पर हमला करके उसे मार डालता है। यह देखकर सीसी वहां से भागने लगती है। कहानी अब उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है, जहां एक आदमी आत्महत्या के लिए चढ़ा है। नीचे खड़े प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सीसी गैंग से बचने के लिए एक खिड़की से नीचे कूद जाती है। गैंग के लोग भी उसे पकड़ने के लिए खिड़की से कूद पड़ते हैं और प्रदर्शनकारियों व पुलिस वालों को बेरहमी से मारने लगते हैं। सीसी भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एक गैंग सदस्य उसका पीछा करता है और उसकी पीठ पर चाकू से हमला करता है। तभी सीसी के सामने एक कार आकर रुकती है, जिसमें 2 लोग हैं। वे उसे कार में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। इधर वह बड़े दांत वाला हैवान बिल्डिंग से बाहर निकलता है और लोगों को बेरहमी से मारने और खाने लगता है। यह देखकर गैंग लीडर अपने लोगों को यह सब बंद करके भागने को कहता है, क्योंकि हैवान अब बाहर आ चुका है और सभी को मार रहा है। इसके बाद हम सीसी को उन 2 लोगों के साथ देखते हैं। सीसी कहती है, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं नहीं बच पाती। वह उन्हें सारी बातें बताती है। वे लोग कहते हैं, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो तो उसे बताना कि 2 लोगों ने उसकी माँ की जान कैसे बचाई। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।